जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं आज रात वो आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। टाइम लास्ट रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तब इस हिसाब से रेजोनेट होंगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जिसमें मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। एनर्जी मैच करती है तो एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिख सकते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फर्स्ट कार्ड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, मुझे क्लैरिफाई करना होगा डेथ की एनर्जी को। डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। स्कॉर्पियो यहाँ पर स्ट्रांगली कोई हो सकता है, आप या आपके पर्सन। ये डेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 13 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। देख लीजिएगा कैसे आपसे रेजोनेट हो रहा है। नहीं हो रहा तो जाने दीजिए, स्किप कीजिए। जबरदस्ती रेजोनेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, लवर्स, वन मोर कार्ड। ओके, सो जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही है। डेथ के कार्ड को मैंने क्लैरिफाई कर लिया। मुझे जो आंसर चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। सो अभी जरूरी नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन ही करूँ, मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगी जो आपके लिए रिक्वायर्ड है राइट नाउ। सो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपको देख पा रहे हैं, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को देख पा रहे हैं। आज आप लिटरली ये आपके बारे में सोचेंगे कि आप क्या इंसान हुआ करते थे। आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे, आपको छोटी छोटी बातें हर्ट कर जाती थी। इवन अगर ये आपसे बोलते नहीं थे तो आपको बेचैनी हो जाती थी। मतलब जब तक ये आपको रिप्लाई नहीं कर देते, जब तक ये आपसे बात नहीं कर लेते थे, तब तक आपको नींद नहीं आती थी। सो ये पास्ट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि वो जो मेरा पार्टनर था पहले वाला, वो तो कहीं पता नहीं कहाँ खो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपका नाम है रुचि, तो देखिए ये लिटरली बोल रहे हैं कि ये मेरी वो रुचि नहीं है जिसमें मुझे रुचि हुआ करती थी। ये रुचि तो किसी और में रुचि ले रही है अभी। तो आपके पर्सन लिटरली आपके अंदर चेंजेस देख पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप वो पर्सन हो ही नहीं जिनसे इन्होंने प्यार किया था। लाइक सीरियसली, आपने प्यार भी किया था। ओके, मान लिया इन्होंने प्यार किया था, बट इन्होंने आपको इमोशनली फूल बहुत टाइम बनाया भाई, कहना पड़ेगा मैनी टाइम्स आपको फूल बनाया, इमोशनल फूल। इन्होंने आपके इमोशंस का फायदा उठाया, अभी ये वो फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। दैट्स व्हाई ये आपसे लिटरली एक शिकायत है इनको कि आप चेंज क्यों हो गए। मतलब जब तक आप इमोशनल फूल बन रहे थे, जब तक आप इनको पैम्पर कर रहे थे, मतलब ये गलती कर रहे हैं फिर भी आप इनको माफ कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मेरा बाबू ही तो था, मेरी सोना ही तो थी, कोई बात नहीं। लेकिन जब से आपने इनके मतलब इनकी गलतियों पे पर्दा डालने के बजाय, जब से आपने इनसे क्लैरिटी मांगना स्टार्ट किया, जब से आपने खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया है, जब से आपने आवाज उठाई है सही और गलत की, कि भाई चाहे बाबू सोना हो लेकिन गलत गलत है, सही सही है। और अगर आप गलत है तो चाहे आप मेरे कितने भी करीबी हो, मैं शिट बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। तो जब से आपने ये एटीट्यूड अपनाया है, इनको भले ही ईगो दिख रहा है लेकिन ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो स्टैंड लिया है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में बदलाव आ गया है। अभी आप जो हो, आप वो पहले वाले इमोशनल नहीं रहे, अभी आप पहले जैसा इनको प्यार नहीं करते। मतलब अगर आप इनकी बातें मानते हैं, अगर आप अपनी आंखें नीचे, गर्दन नीचे करके इनके पीछे पीछे चल रहे हैं, चाहे ये फिर आपको खाई में धकेलने जा रहे हो, तब तो भाई ये मानेंगे कि भाई आप इनसे प्यार करते हो। जहां आपने अपनी गर्दन उठा के आपने इनसे कहा भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, तब ये कहेंगे क्यों, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो मैं जहां लेके जा रहा हूँ चलो बस चुपचाप, क्या तुम्हें मुझे पर यकीन नहीं है। सो भाई ये क्या है, ये गलत है ना। तो मेरे व्यूवर्स, तभी मैं आपका सपोर्ट करती हूँ। आप जो कर रहे हो वो एकदम सही कर रहे हो।
और आपके पर्सन को मिर्ची लग रही है इस बात से। बट आपके लिटरली ये वर्ड्स होने चाहिए, तुझे मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपने इनके ईगो को हर्ट कर दिया है, डेस्परेट है इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। देखिए ये रिवर्स में आया है, दैट मीन्स ये फ्रेश स्टार्ट कर नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ मन में इच्छा है कि आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करें। रोक क्या रहा है? रोक रहा है इनको इनका ईगो। ओ माय गॉड, ये क्या था? ये देखो, देख लो, अभी आप कहोगे फिर ये लिटरली क्रेव कर रहे हैं, लिटरली एडिक्टेड हैं आपसे। इनका मन कर रहा है कि मतलब बस कैसे भी करके आप फिर से इमोशनल फूल बन जाओ, और ये जो अभी तक पैतरे अपना रहे थे आपके ऊपर, अभी तक जो डोरे डाल रहे थे और आप जिन डोरियों में फंसे हुए थे, जैसे ही आपने उन डोरियों को ब्रेक किया, वैसे ही आपके पर्सन का ईगो, इनको लग रहा है जैसे ईगो आपने हर्ट कर दिया इनका। अभी वो चीज इनको बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्होंने कभी मतलब कभी अ, देखिए ये इनके थॉट्स हैं, इनको ऐसा लगता है, ये लिटरली ऐसा फील करते हैं कि मतलब अगर ये एफर्ट डाल देंगे किसी कनेक्शन में, जैसे मान लीजिए इन्होंने अगर इस कनेक्शन में एफर्ट डाल दिया, तो उनको तो लिटरली बैग वाली फीलिंग आएगी, मतलब ये बैगिंग, मतलब कहीं ना कहीं मतलब मुझसे ये नहीं होगा भाई, मुझसे मैं इतना इतना नहीं गिर सकता, इतना डाउन टू अर्थ नहीं हो सकता। तो इनकी बस की बात नहीं, ये हवा में उड़ते हैं, ठीक है। और हवा में उड़ने वालों के ज्यादा ही हवा में उड़े ना, तो आपको पता है ना क्या करना है, क्या काटने हैं इनके पैर। पैर नहीं, पर पर काटने हैं। और आप एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपने अपने पर्सन के ईगो को हर्ट किया और आप कर भी रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एरियस वेजिटेरियंस आप आपके पर्सन हो सकते हैं, बट ये कर नहीं रहे हैं। रीजन, वन एंड ओनली रीजन, आई कैन सी दैट दैट ईगो। इन ईगो, ये जो ईगो है, पता नहीं कितनों के घर उजाड़े हैं इस ईगो ने। कहीं किसी दिन मेरे को मिल गया ना ये, इसका इलाज, परमानेंट इलाज करना है कोने में ले जाके। ये सच में मतलब आजकल ज्यादातर रिश्ते इस ईगो की वजह से ही टूट रहे हैं, आपको नहीं लगता? आज आपकी सेपरेशन की जो सिचुएशन इतना टाइम निकल रहा है, रीजन क्या है? इनका ईगो, फीलिंग्स है, फिर भी हाइड कर रहे हैं। क्यों? पहले आपके चक्कर में। कोई बात नहीं, चलिए और देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं आज रात, और ये क्या फील करने वाले हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड चैरिट। अब मैं देखिए फिर से मैं वही बात बोलूंगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैम बार बार एक ही मैसेज दे रही हैं, मैं क्या करूं? मैसेज देखिए, कार्ड अलग है लेकिन मैसेज सेम पिक हो रहा है। आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को होल्ड किए हुए हैं, ये बताना नहीं चाहते, मतलब ऐसा समझो मन कर रहा है इनका, लिटरली मन जो है ना, वो दौड़ के आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, मतलब अभी दौड़ के आपकी तरफ आ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग से चल रहा है, प्रैक्टिकली सोच रहा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बने बैठे हैं, मतलब जहां आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप से मतलब वो जो डेड हो चुकी है, अभी मुझे नहीं लगता, अभी आप चाहे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो या क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, बट आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में तो बिल्कुल नहीं है, जैसे आपकी पर्सन अभी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं है। आपके पर्सन लिटरली अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं, और इनके दिमाग के घोड़े दौड़ भी रहे हैं, बस इनके तो एक्शन के घोड़े ही ब्रेक लगा के खड़े रहते हैं, पता नहीं वो क्यों नहीं दौड़ते, लेकिन इनके दिमाग के घोड़े एनी टाइम दौड़ते रहते हैं। और अब इनको मतलब ऐसा हो रहा है कि मन तो कर रहा है कि आपकी तरफ आए, लेकिन अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं। उदय कंट्रोल, उदय कंट्रोल, सो कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को। ये बिल्कुल नहीं चाहते, ये 0.0001% भी नहीं चाहते कि आपको पता चले कि इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। बिल्कुल भी नहीं चाहते। पता नहीं अगर आपको पता लग गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये लुट जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, जो अपनी फीलिंग्स को इतना होल्ड किए हुए है। कोई बात नहीं, इसमें तेरा घाटा मेरे व्यूवर्स का कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो ये सही नहीं, तो फिर ये आपके पार्टनर सह नहीं पाते, सही है। ज्यादा से ज्यादा आपको प्यार ही होता है इनसे, लेकिन अगर ये अपने इमोशंस आपके सामने रखते तो
ऑब्वियस सी बात है, आप इनके इमोशंस को समझते और आप कहीं ना कहीं इनके टूवर्ड्स आपकी फीलिंग्स डेवलप ही होती, राइट? कम से कम मन में एक जगह बनती कि हाँ भाई चलो, मन में था, बोल दिया, है ना? लेकिन नहीं, इनको तो बोलना नहीं है, इनको तो बस ये तो बस उस एनर्जी में रहना चाहते हैं जहां लिटरली ये आप ही को आगे चल के गिल्ट में डाल दे, ये बोल के कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार था तो तुमने मुझे समझा क्यों नहीं। ठीक है, मतलब समझे भी हम ही, हमने आपको समझ लिया, काफी नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट। ओके, हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, वाओ वाओ, लिटरली वाओ। बट ये क्या है? ये जाते जाते क्या करूं, जाते जाते नजर पड़ गई इस कार्ड पे मैं तो नहीं देखना चाहती थी इसको, लेकिन ये दिख गया। मतलब हाथ बंधे हुए इस इंसान के, आपके पार्टनर के किसी ने हाथ बांधे हैं कि देखो भाई एक्शन नहीं लेना है, लेकिन इनकी जुबान है वो तो बंद नहीं है ना, फिर भी ये नहीं बोल रहे, फिर भी ये अपने मन के राज नहीं खोल रहे, पता नहीं क्यों। हाथ ही तो बंधे हुए हैं, कम से कम बोल तो सकते हो, बोल तो दो, बात क्या है, मजबूरी क्या है, हमें भी समझ में आए। देखिए यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है आपका, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वही घोड़ा जिसके जो दौड़ नहीं सकता, ये सिर्फ एक स्टैचू, मुझे तो कभी कभी लगता है ये एक स्टैचू पर बैठे हैं ना कि किसी जिंदा घोड़े पर। यहाँ पर टेम्परेंस एंड 4 ऑफ वांड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे आज रात। क्यों सोचेंगे? रीजन बताती हूँ। रीजन ये है कि इनको ऐसा लगता है कि आप वो डिजर्व करते हैं, आपको ये बहुत ही स्टेबल देख पा रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप स्टेबिलिटी के बिना आप नहीं मानेंगे। आप वो पहले वाले क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं है, आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आप अपनी लाइफ में हैप्पी, आपने अपनी एक दुनिया बनाई है, आप अपनी दुनिया में मतलब बहुत ज्यादा हैप्पी हो। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके फाइनेंस भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं राम जी की कृपा से। मैं तो कहती हूँ क्या, दिन दुगनी रात चौगुनी, हाँ वो आप तरक्की करो। और ऐसा आपके पर्सन आपको देख भी पा रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप भाई सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। ओ हो भाई मेरे व्यूवर्स, क्या खा के आपने ये रीडिंग देखने स्टार्ट की थी? जितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं मेरे व्यूवर्स आपके लिए, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ऐसी है जहां पर देखिए मुझे नहीं पता कि मेरे कितने व्यूवर्स इस एनर्जी में हैं, लेकिन जितने भी हैं मैं सिर्फ यही कहूंगी उनसे, और जो नहीं भी है उनसे भी यही कहूंगी कि प्लीज अगर नहीं हो आप इस एनर्जी में तो इस एनर्जी में आ जाओ। आप अपनी आप अपने करियर पर, अपने गोल पर फोकस कीजिए। जहां आप अपने पर्सन से पीठ फेर के, मतलब कहने का मतलब ये है, आप जब इनसे मुंह मोड़ के, जब आप अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी अपने गोल पर दोगे, जो भी आपका गोल है अपनी लाइफ का, आपका करियर है या वट एवर, जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी कभी आपकी इच्छा हुआ करती थी कि मुझे ये बनना है, सो जहां आपने इनसे एनर्जी हटा के अपनी एनर्जी अपने गोल पर लगाई, वहां आपके पर्सन मजबूर हो जाएंगे आपको कमिट करने के लिए, मजबूर हो जाएंगे कि भाई अगर मैंने इसको कमिट नहीं किया, मैंने अगर इसको कमिटमेंट नहीं दिया तो मैंने मेरी लाइफ में कुछ नहीं किया। क्योंकि वहां फिर आपके पास चॉइस होगी कि आपको इनको चूज करना है या नहीं। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, इनके पास वन एंड ओनली ऑप्शन सिर्फ आप होंगे, आपको चूज करना होगा। बट इनके आपके पास ऑप्शन होंगे। सो मेरा कहना यही है, आप चाहते हैं इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी, तो पहले आप स्टेबल बनिए। और ये आपको स्टेबल देख पा रहे हैं, एज ऑफ नाउ आपके पर्सन आपको स्टेबल देख पा रहे हैं, नो मैटर आप स्टेबल हैं या नहीं। देखिए ये क्या है, हमारा टॉपिक क्या है कि आपके पर्सन की आज रात की भावनाएं आपके लिए क्या होंगी, तो ये आपको देख पा रहे हैं स्टेबल। चाहे फिर आप स्टेबल ना हो, चाहे फिर आप कितने भी बेचैन हो इनको लेके, चाहे फिर आपका पूरा का पूरा ध्यान इन्हीं के ऊपर हो, लेकिन ये ऐसा देख पा रहे हैं जैसे आपका ध्यान अपने पेंटिकल्स पर है, अपने करियर या अपने गोल पर है। और ये बात इनको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपको, आपके टूवर्ड्स इनको। होप आपको समझ में आ गया मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ।
और क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड अगेन अगेन टैरो, क्या बोल रही हूँ मैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्लैरिफाई करना होगा। एस ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 3, 4 एंड 5 नंबर आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। मार्च, अप्रैल, मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, सेवन ऑफ सॉर्ड। आप स्टार की एनर्जी में हैं, बट आपकी पर्सन किस एनर्जी में है? देखिए, ये जो इंसान है, सीरियसली मैं सिर्फ इतना कहूंगी, आई डोंट नो कितनों के पार्टनर ऐसे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनके माइंड में कुछ अलग ही थॉट चल रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि हर जगह दिमाग लगाना जरूरी होता है क्या? इस इंसान के माइंड में ऐसे ऐसे थॉट चल रहे हैं ना। मैं सिर्फ इतना कहूंगी मेरे व्यूअर्स के लिए, इन कार्ड्स को देख के मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आप इस इंसान पर ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते, ओके? जब तक ये आपको कमिट नहीं कर देते, तब तक अगर ये आपको ये भी कहते हैं ना कि भाई मैं कमिटमेंट दूंगा आपको भविष्य में, मैं आपको कमिटमेंट दूंगी, डेफिनेटली, ये मेरा प्रॉमिस है, प्लीज डोंट ट्रस्ट मत कीजिए। क्योंकि ये इंसान जो है, मुझे बहुत ज्यादा मैनिपुलेटर लग रहा है, बहुत भयंकर वाले, ठीक है? और बहुत बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे ये क्लिक हुआ है, मेरे कम व्यूवर से ही ये मैच होगा। आपके पर्सन पैसों के लिए आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को भी चूज कर सकते हैं, ओके? यहाँ पर देखिए, ये किसको चूज कर रहे हैं? थर्ड पार्टी। ये देखो, 2 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। ये आपको चूज नहीं कर, ये इस प्योर कनेक्शन को चूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इनके माइंड में कुछ अलग ही थॉट चल रहे हैं। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी, इतनी ब्यूटीफुल कनेक्शन को छोड़कर, अरे मैं इतनी शांत क्यों हो गई? मैं कहा कितने हाई वाइब्रेशन में थी, लेकिन ये एनर्जी, सच में इस एनर्जी ने मेरे को क्या बताऊं, थोड़ा सा डाउन कर दिया मेरे को। हाँ, सही है, होना भी चाहिए भाई। मैं कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी को भी पिक कर पा रही हूँ। आपके पर्सन जब आपको कमिट कर देना, है ना, तब कोई एक्शन लीजिएगा, तब इन पर ट्रस्ट कीजिएगा, बस इतना ही कहूंगी, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर स्टिल आपके पर्सन थर्ड पार्टी से डील करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टिल थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी से इन्होंने कोई मूव ऑन नहीं किया है। और क्या है? 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो फाइनली पता चल गया मुझे, अल्टीमेटली एक कार्ड आ चुका है, अल्टीमेटली मुझे पता लग गया है कि आप किस एनर्जी में है। आप यहाँ से स्टार्ट हुए थे, आपकी पास्ट में एनर्जी ये थी, एंड आप इस एनर्जी पे अभी आपकी एनर्जी है। मतलब इस वक्त प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में देख पा रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखा, मतलब वो ये रोतलू वाली एनर्जी कब की गई? अभी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। देखिए, पहले आप चेज करते थे अपने पर्सन को, अभी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपने सीख लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे चीजों को अट्रैक्ट किया जाता है, ना कि चेज करने से वो चीजें आपसे दूर ही होंगी। सो यहाँ पर आप क्या हो, इस वक्त आप शांत हो चुके हो, आप चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। दिस इज नॉट ब्लैक मैजिक, ये व्हाइट मैजिक है। यू कैन से दिस इज अ व्हाइट मैजिक, जहां आप अपने पर्सन को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। वाओ, आप एक ब्यूटीफुल फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। यस, डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन वही बात है ना कि भले ही आपकी मैनिफेस्टिंग काम कर रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन को थोड़ा टाइम लग सकता है
क्योंकि जिस राह पर ये चल रहे हैं ना, वहां पर यूनिवर्स इनको बहुत से ठोकरे देने वाले हैं। जब तक ये आपके काबिल नहीं होंगे तब तक यूनिवर्स आपको मतलब अगर ये चाहे तो भी ये आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो सकते। देखिए, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, डेफिनेटली कोई रीजन है, कोई बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे। या तो वो आपको कोई लेसन देने आ रहे हैं, या फिर वो आपकी वाइब्रेशन को मैच कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो। सो एज ऑफ नाउ अगर आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे फिर मजबूरी कुछ भी हो, चाहे इनकी मजबूरी हो चाहे आपकी मजबूरी हो, तो समझिए इस बात को कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन रेडी नहीं है। ठीक है। सो यूनिवर्स नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी को वो स्पॉइल करें। दैट्स व्हाई यूनिवर्स उनको दूर दूर रख रही है आपसे। सो कभी कभी मुझे सच में मेरे को बहुत अच्छा लगता है कभी भी ये सोच के कि पहले मेरा पर्सपेक्टिव खुद का ये हुआ करता था कि वो चीज मुझसे दूर क्यों है। मुझे मुझे दुख होता था। अब मुझे जैसे चीजें समझ में आई, जैसे जैसे मैंने एक्नॉलेज किया उनको, मुझे फील हुआ और मैंने ये सीखा कि कुछ चीजें दूर अगर हमसे हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। उनका दूर रहना हमारे लिए बेस्ट है। तो आपको भी आगे चल के समझ में आएगा। तो कभी गिल्ट मत करो कि आपकी पर्सन आपसे दूर क्यों है, उसके पीछे रीजन है। ऑल राइट। आपके पर्सन पेशेंस रखे बैठे हैं। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ना, आप जो हो, जैसे इनकी इनकी तरफ से कार्ड आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है आप इनके ईगो को हर्ट कर रहे हो। आप इस एनर्जी में आके, जब आप इस एनर्जी में आए तो कहीं ना कहीं वो भी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको दिखा रहे हैं। वो भी दिखा रहे हैं कि भाई कम मैं भी नहीं हूँ। ठीक है। ओके। अभी हम देखते हैं, पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे आपको, और क्या स्पेसिफिक मैसेज वो देना चाहते हैं। आपको एक फाइल का चुनाव करना है। सो दिस इज फाइल नंबर 1 एंड दिस इज फाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक फाइल का चुनाव करें, देखते हैं और क्या स्पेसिफिक मैसेज वो आपको देना चाह रहे हैं राइट नाउ। होप आप लोगों ने फाइल का चुनाव कर लिया है। सो जिन मेरे व्यूवर्स ने फाइल नंबर 1 को चूज किया, लेट्स सी। यहाँ पर है डिटैचमेंट एंड ब्रोकन। ओके। यहाँ पर देखिए मैसेज, देखिए, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। ओके। एंड यहाँ पर है ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। देखिए, पहली बात ये, इन्होंने डेफिनेटली मूव ऑन करने का ट्राई किया है पास्ट में। इन्होंने बहुत कोशिश की आपसे डिटैच होने की, बट ये नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं एट द एंड इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली कि भाई हमसे ना हो पाएगा, आपको नहीं भूला जाएगा। सो आपके पर्सन आपको नहीं भूल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। और चाहे ये कितनी भी कोशिश कर ले, बट इनको इतना एहसास हो चुका है कि ये आपको नहीं भूल पाएंगे, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट। जिन्होंने पहले बार 2 को चूज किया। सो यहाँ पर ओवरवेल्म्ड का कार्ड आ गया है एंड यहाँ पर मेंट का कार्ड आ गया। ओके। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। ओके, आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन। सो यहाँ पर देखिए, आपके जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको लेकर। इनकी जो फीलिंग्स है, मतलब ऐसा समझो इनके ऊपर इनके इमोशंस हावी है राइट नाउ। आज रात कहीं ना कहीं ये बहुत ओवरवेलमिंग फील करेंगे। आपका लव कहीं ना कहीं आज इन पर भारी पड़ने वाला है। और एट द एंड इनका एक डिसीजन होगा कि मुझे इस कनेक्शन को फिर से फिक्स करना है। भले ही चीजें मैंने बिगाड़ी है तो मैं सुधारूंगा या मैं सुधारूंगी। सो मुझे इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट चाहिए, मुझे इस कनेक्शन को फिर से रिन्यू करना है। ओके। अभी हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं और क्या कुछ वो आपको बताना चाहते हैं। एक सेकंड। ओके। काफी है। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव,
आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू राइट नाउ। इनको समझ नहीं आ रहा कि राइट नाउ ये क्या करें। वो ये ना 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, हाथ बंधे हुए हैं ना। नाउ इज माय टर्न। कर्मा, कर्मा, मेरे को ये मैसेज मेरा सबसे फेवरेट मैसेज है। अगर हमसे कोई पूछे ना इतने मैसेजेस में आपका सबसे फेवरेट मैसेज क्या है, तो वो है कर्मा वाला। ठीक है, कर्मा जब बोलता है ना नाउ इट्स माय टर्न, बहुत अच्छा साउंड करता है। क्योंकि अच्छा उन्हीं को लगेगा जिन जो मतलब सही चल रहा है, वही सही अच्छा काम कर रहे हो आप, तो आपको ये बहुत अच्छा साउंड करेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आपने कांड ऐसे किए हैं पास्ट में, तो आपको ये साउंड थोड़ा सा डरावना फील करेगा। अरे हे राम, अब मेरी बारी आने वाली है। लक इज इन योर साइड। इस वक्त लक जो है वो आपके साइड में है। वैसे आप लोगों का अगर ध्यान में हो, अगर नहीं ध्यान में है तो मैं याद दिलाती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून पे मेरा ध्यान गया था, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी। शायद इसकी थी, पता नहीं किसकी थी। शायद दूसरी डेक की थी। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड था, तो वो लक आपके साइड है। हैव पेशेंस। ओके, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। जैसे आपके पर्सन 7 ऑफ पेंटिकल्स पेशेंस रखे बैठे हैं ना, वैसे आप भी पेशेंस रखिए। नेक्स्ट है अनचेंज्ड। ये बदल चुके हैं। किन किन को लगता है भाई ये बदल चुके हैं? मुझे तो लगता नहीं है, वैसे आपको लगता है तो दिखा देंगे ये आपको, आगे चल के पता लग जाएगा आपको। दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। अनकंडीशनल लव। ओके, देखिए इससे डिनाई नहीं करेंगे। यहाँ पर एक पेयर बना है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड भी था। सो आपके पर्सन आपसे ट्रूली लव करते हैं, नो डाउट। ये एक सोल का कनेक्शन है, मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लव को भी एक्शन की जरूरत होती है। वो लव ही क्या, जहां आप एक्शन ना दे सको अपने प्यार के लिए। आई एम स्ट्रगलिंग विद इनर चाइल्ड इश्यूज नाउ। सो इस वक्त ये अपने इनर चाइल्ड इश्यूज से डील कर रहे हैं। इनके कुछ ट्रॉमा रहे हैं चाइल्डहुड के, सो ये वो उनको फेस कर रहे हैं। हम हीलिंग, ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। की टू हैप्पीनेस, आप इनकी की है, हैप्पीनेस की चाबी है। इनको लगता है कि रियल हैप्पीनेस इनकी आप ही हैं। आई वॉन्ट टू चेंज, मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले? क्या बोल रहे थे? अनचेंज्ड। और अभी क्या बोल रहे हैं? आई वॉन्ट टू चेंज। तो समझ रहे हो क्या समझे? वो सिर्फ बोलने के लिए था कि भाई मैं चेंज हो गया। अगर वो चेंज हो गए होते तो ये मैसेज नहीं आ रहा होता कि भाई मैं चेंज होना चाहता हूँ या मैं चेंज होने चाहती हूँ। दैट मीन्स वो सिर्फ बोल रहे हैं कि मैं चेंज हो चुका हूँ, वो चेंज हुए नहीं है। मुझे कभी कभी सही लगता है। सिस्टर इश्यूज। ओके, किसकी भाई, किसकी बहन को प्रॉब्लम हो रही है? किसकी बहन को दिक्कत है, बताओ मेरे को। ये कौन बहन जी हैं जो दिक्कत डाल रही है भाई अच्छे खासे रिलेशनशिप में? क्यों आप इंटरफेयर कर रहे हैं भाई? क्यों? आप अपना अपने ऊपर ध्यान दीजिए। किसकी सिस्टर को प्रॉब्लम हो रही है ये? होता है, होता है। कभी कभी सिस्टर आ जाती है, कभी मदर आ जाती है, कभी क्या कभी क्या। यही तो है हमारे कर्म, जो कभी सिस्टर के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, तो कभी मदर के रूप में। सो ये जो है वो ऐसा समझो आप ही का करा धरा है पास्ट में। कोई ऐसे ही आके आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं दे रहा, समझ रहे हो? तो जिनकी भी ये बहन जी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं आप दोनों के बीच, करने दीजिए। अगर वो गलत कर रही हैं तो उनको, कर्मा ने कहा है ना नाउ इट्स माय टर्न, तो कर्मा वो भी भोगेंगे। और अगर आपने कुछ किया है तो भाई भुगतो। और क्या बोलूं मैं, भुगतो। ओके, अभी हम सॉन्ग देख लेते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, जरूर सुनिएगा इस सॉन्ग को। अच्छी नींद आएगी सच में, सुन के देखना। ये आपकी पर्सन की फीलिंग्स हैं, देखते हैं कैसे एनर्जी आ रही है। सो सॉन्ग है ये दूरियां, ये निगाहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। सो ये दूरियां मिटाना चाहते हैं, ये आपके करीब आना चाहते हैं। और ये लव आजकल मूवी का सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुनिएगा जरूर। क्यों कोई दूर है, क्यों कोई पास है, पता नहीं क्यों क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ज्यादा।
देख लीजिएगा। ओके। कहीं न कहीं खुद को कोस भी रहे हैं। ओल्ड सॉन्ग है, बहुत बढ़िया सॉन्ग है। मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। मतलब ये नहीं चाह रहे थे प्यार में पड़ना, ये नहीं चाह रहे थे कि इनको कोई प्रेम रोग लगे, लेकिन इनको वो बीमारी लग ही गई। सो दोनों ही बहुत बढ़िया सॉन्ग है। आपको जो सॉन्ग ज़्यादा क्लिक हो रहा है, आप उसे सुनिएगा। ये आपके पर्सन की आज रात की भावना है आपके लिए। सो गाइस दैट वाज़ योर रीडिंग। होप आपसे रेज़ोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।